क्या आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाइयां आ रही हैं? अगर हाँ, तो आज श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश आपकी सोच बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो कर्म करता है वही महान बनता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उनके दिव्य ज्ञान को अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकता है। और अगर आप हमारे साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में बने रहना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य बताने आया हूँ। यह सत्य तुम्हारे जीवन को सफल और आनंदमय बना सकता है। यदि तुम इसे समझ गए और अपने जीवन में उतार लिया, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यह सत्य श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन का आधार कर्म है, और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी प्रेरणादायक स्पीच देने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। अगर तुम इसे ध्यान से सुनोगे और इसे अपने जीवन में अपनाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करो, परिणाम की चिंता मत करो। यदि हम भी यही सिद्धांत अपनाएं, तो जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कई लोग परिणाम को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि वे कर्म ही नहीं कर पाते। लेकिन याद रखो, जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। जो अपने कर्म को पूजा की तरह करता है उसके जीवन में कभी असफलता नहीं आती। यदि तुम अपने जीवन में संघर्ष का सामना कर रहे हो, तो घबराओ मत। संघर्ष से घबराने वाला व्यक्ति कभी विजयी नहीं होता। संकट केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। इसलिए जीवन में जो भी करो, पूरे मन से करो। कभी भी आलस्य मत करो, क्योंकि आलस्य ही असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है वही असली विजेता होता है। मन पर नियंत्रण पाना ही सच्ची शक्ति है। अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इच्छा शक्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखो और हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखो। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो, तो तुम जरूर सफल होगे। लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें कमजोर कहे, तो उससे डरो मत, बल्कि अपने कर्मों से साबित करो कि तुम सबसे मजबूत हो। हर परिस्थिति में धैर्य और संभाव बनाए रखो। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। धन, संपत्ति और पदवी सिर्फ क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन आत्मा की शांति ही सच्चा आनंद है। इसलिए भटकने की बजाय अपने भीतर झांको और खुद को जानने का प्रयास करो। जो व्यक्ति सिर्फ भौतिक सुख के पीछे भागता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जो व्यक्ति संतोष और शांति को अपनाता है वही असली आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सबसे सुखी होता है। अगर तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, तो अपनी इच्छाओं को संतुलित करो।
जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो और आगे बढ़ते रहो। कभी भी लोभ और क्रोध में मत फंसो, क्योंकि यही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर फिर से उठता है वही असली विजेता होता है। सच्ची सफलता वही है जो बिना किसी डर और लालच के प्राप्त की जाए। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने कर्मों को बिना डर और चिंता के करता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। इसलिए अगर तुम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हो और असफल हो रहे हो तो चिंता मत करो। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुमने आज हार मान ली तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम गिरकर फिर से उठ गए तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। असफलता से सीखो और आगे बढ़ो, यही सफलता का असली रहस्य है। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाए। जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्र बनो, अहंकार को त्याग दो। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा नया सीखते रहो और ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में लाओ। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो अपने ज्ञान को दूसरों के लाभ के लिए उपयोग करता है। जो अपने ज्ञान का गलत उपयोग करता है वह खुद के विनाश का कारण बनता है। इसलिए अपने ज्ञान का सदुपयोग करो और समाज की भलाई के लिए काम करो। दूसरों की मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। सच्चा सुख केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में भी निहित है। जो दूसरों की भलाई करता है उसका जीवन सदैव मंगलमय रहता है। श्री कृष्ण ने कहा, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी भी मदद करेंगे। कभी भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाओ, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो उसे सही कार्यों में लगाओ। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे दूसरों के साथ साझा करो। अगर तुम्हारे पास धन है तो जरूरतमंदों की सहायता करो। याद रखना, जो दूसरों की मदद करता है वह सबसे बड़ा महान व्यक्ति होता है, क्योंकि असली सफलता वही होती है जो दूसरों के काम आए। इसलिए हे अर्जुन, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्म करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और सही रास्ते पर चलो। अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाएगा और तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। याद रखना, जो कर्म करता है वही महान बनता है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक रखो। श्री कृष्ण की गीता को अपने जीवन में उतारो और अपने कर्मों से दुनिया को बदल दो। अगर तुमने इस संदेश को अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह श्री कृष्ण की प्रेरणादायक स्पीच पसंद आई हो तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़े। हमेशा याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। और ऐसी ही और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।